नमस्कार दोस्तों। कन्या राशि में ही सितंबर महीने में रवि, बुध और शुक्र ये जो तीनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह केतु की युति में जा रहे हैं। उसी प्रकार जो कन्या राशि है वह ग्रहण के प्रभाव में देखी जाएगी। उसी प्रकार कन्या राशि का जो स्वामी है बुध वो करीबन 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है वह व्यय भाव में भ्रमण करेगा, जिसे हम अशुभ भाव भी कहते हैं। बाकी के जो भी ग्रह हैं उनके और अभी जो भी हमने ग्रह के उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो सितंबर के लिए कन्या राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में भी जो ग्रहों के जो योग है उसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि कन्या राशि का जो स्वामी है बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, वहीं पर करीबन 24 तारीख तक रहेगा। उसी प्रकार आपके राशि में रवि, बुध और जो शुक्र है वो भ्रमण कर रहे हैं, और वे सभी जो ग्रह है वह केतु के युति में भी जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि जो कि षष्ठ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह जो कि है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है शत्रु राशि में। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी जो राशि के लिए ये जो महीना है वो ठीक नहीं रहेगा। खास करके स्ट्रेस, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ये जो सभी भावनाएं हैं वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहते हैं। सभी राशि में सबसे ज्यादा अलर्ट राशि आप ही की मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम आएंगे वो अनसीन होंगे, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि खास करके जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है वो ग्रहण के प्रभाव में देखी जाएगी। तो खास करके इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं जाना, आउट ऑफ द वे जाके काम कोई भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें भूल चूक होने की संभावना पूरी की पूरी बनती है। तो ध्यान रखिए, तो अलर्ट रहना काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स है होंगे वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने की संभावना काफी कम बन रही है। तो आपको इस संपूर्ण महीने में, मतलब सितंबर 2024 में बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह जैसे कि शुक्र है, बुध है, वो भी आप ही की राशि में भ्रमण करेंगे। खास करके जो शुक्र आपके राशि के लिए नंबर 1 का जो शुभ ग्रह है वो आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहां पर भी यह बात है कि पूरी तरह से अशुभ फलदायी नहीं है, लेकिन जो भी दिन अशुभ फलदायी होंगे या फिर जो 2-3 दिन अशुभ फलदायी होंगे वो या फिर उससे ज्यादा, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा, फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके लाभ भाव में बुध का भी भ्रमण है। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में पैसे से रिलेटेड या फिर जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड कोई बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। हालांकि आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात है, जो रवि है वो करीबन 17 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो थोड़ा-सा आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे रहेंगे या फिर खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। और जो शुक्र है जो कि मैंने शुरुआत में कहा आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि 19 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो वो खर्चे भी कराएगा। तो खर्चे जो होंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि इनकम जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में ट्रेड कीजिए, शॉर्ट टर्म में किए गए ट्रेड आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यदि मतलब आपका जो फाइनेंस रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, इनकम जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार फैमिली का जो सुख है इसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गस्थ भी है जो कि काफी अच्छी बात है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और वो वक्री भी है, और आपके पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके राशि में जो ग्रहण होने जा रहा है या फिर बाकी के जो ग्रह आएँगे, उस वजह से जो स्ट्रेस है वो भी थोड़ा बना रहेगा। तो खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है। जो गर्भवती महिला है, उन्होंने इस महीने में थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है।
हालाँकि मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव में है, लेकिन जो गुरु है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है नवम दृष्टि से, आपके पंचम भाव को देखेगा। तो यदि भी कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आते भी हैं, तो उसके एक्सट्रीम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएँगे। लेकिन फिर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए ये जो महीना है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो बातें हैं, वो काफ़ी अच्छी चल रही है आपके लिए। लेकिन आपको एफर्ट देना होगा। अगर एफर्ट देने में अगर आप चूकते हो, तो बातें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, क्योंकि जो ग्रहण है, वो इसी प्रकार की जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसमें आप काफ़ी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मिसगाइड करता है जब भी ग्रहण होता है आप किसी भी राशि में। तो ध्यान रखिए, आपके लिए ये जो महीना है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि वो मार्गस्थ है। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन भावना में बहकर किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम डिसीज़न नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके कर्म के बारे में, या फिर कर्मेश के बारे में, या फिर आपका जो करियर है उससे रिलेटेड। तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है 5 तारीख के बाद व्यय भाव में, और 24 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में। तो जो बुध है, वो कई दिनों तक, मतलब 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके दशम भाव में मंगल भी भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ जो बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार आपको घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। भूल कर भी इस महीने में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालाँकि आपके सामने बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, लेकिन उसमें आप चीट कर सकते हो। आपके लिए वो चीटिंग से हो सकती है। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना, आप गुमराह हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब सितंबर 2024 का, इसमें आपको अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगन के जो परिणाम है, वो डे टू डे लाइफ में या फिर दैनिक जीवन में आप पर किस प्रकार से प्रभाव करेंगे। तो सबसे पहले दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जहां पर आप काम करते हो, या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपसे आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर आपके काम की कदर नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा मिसगाइड हो सकते हो, तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को केतु और शुक्र की युति होने जा रही है आप ही की राशि में। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। केतु शुक्र की जो युति है, वो आपसे जो खर्चे हैं, वो ज़्यादा कर सकती है, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी काफ़ी अच्छी बात भी है, कि अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो उसके कुछ अच्छे अनुभव आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो खास करके आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा, और आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह योग है। गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, दोनों दोनों का जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो सकते हैं, कुछ अच्छे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट हो सकती है, महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हो। ऐसे कुछ इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। तो गुरु शुक्र का जो त्रिकोण योग आपके राशि में और भाग्य भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रति योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, शनि वक्री आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का प्रति योग आपके लिए स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन लेके आ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, किसी को कमिटमेंट प्रॉमिस वाले बिल्कुल भी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। नेगेटिव जो सोच है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और आपकी जो राशि है, जल्दी से नेगेटिव सोच में जाती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को हर्षल और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप में जो कार्य करने की जो उत्सुकता है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। एनर्जी लेवल है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालाँकि घूमना-फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को
रवि और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो रवि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग। तो किसी भी प्रकार के आपका जो कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह इन दिनों में हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग बहुत ही अच्छा और सुफलदायी यह योग है। खास करके कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको आ सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आ सकते हैं। आपका जो मूड है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं, डिसीव हो सकते हो आप किसी भी निर्णय के बारे में। इसी प्रकार दिनांक 28 और 29 तारीख जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस संपूर्ण महीने में ये जो दो योग है, मतलब 28 और 29 तारीख को होने वाले रवि और बुध जो दोनों ग्रह हैं, वो केतु की युति में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। बुध जो कि आप ही के राशि का स्वामी है और जो रवि आपके व्यय भाव का स्वामी है, दोनों की जो युति केतु में जा रही है, केतु तो जो प्रभाव है ग्रहण का वो काफी ज्यादा देखा जाएगा आपका इन दिनों। आप पर इन दिनों में लिए गए किसी भी जो निर्णय, कोई भी जो निर्णय है, वो चूकने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है और इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो पूरे जीवन भर आप पर हो सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा। किसी भी प्रकार का मतलब आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। अगर आप करते हो तो उसमें उसका खामियाजा बहुत ज्यादा आपको भुगतना पड़ सकता है। मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आप ही के दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का त्रिकोण योग जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है। इस महीने की जो अमावस है वो 2 तारीख को होने जा रही है आपके व्यय भाव में, जो 17 तारीख को पूर्णिमा होने जा रहे हैं। तो व्यय भाव की जो अमावस है वो स्ट्रेस प्रेशर लेके आएगी। उसी प्रकार जो मैंने कहा कि थोड़ा सा ग्रहण का जो प्रभाव है वो भी आपके राशि पर देखा जाएगा। तो इस महीने में मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा, किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चुक सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो लिए गए निर्णय है वो चूकने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।